यार कोई कौवे से भी एक्टिंग करवाता है क्या? मतलब क्या समझते क्या आप अपने आप को, जावेद अख्तर? अरे अमित जी, देख देख के ना इंसानों की एक्टिंग, तो लोग मेरे को लग रहा है थोड़ा पक चुके हैं, तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए। इतना रौला है इस वेब सीरीज का, मतलब जगह जगह होर्डिंग्स लगे हैं, जगह जगह लोग बात कर रहे हैं, पर किसी ने आपसे कभी ये तो नहीं कहा यार कितना घटिया लिखा है यार आपने? अरे मतलब घटिया लिखने वाले भी कुछ कुछ मिले हैं। मेरे खुद के घर वालों ने मुझसे बात नहीं करी पूरा शो खत्म करने के बाद। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब क्या बंदा खुद को जावेद अख्तर समझ रहा है, सलीम खान समझ रहा है, मतलब क्या समझ रहे हैं आप अपने आप को? मतलब इतने झटके आपने दिए एक शो में। उनके साथ तो तुलना मत कीजिए, अभी तो मेरी शुरुआत है, पहला शो है मेरा, तो वो लोग तो मतलब भगवान है उनके सामने तो। चलिए तो भाई इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं आप, और अब तक हाँ आप जी, हाँ जी। समझिए कि हम बात टब्बर वेब सीरीज की कर रहे हैं। बहुत से लोगों को पता है कि भाई ये वेब सीरीज आ चुकी है और काफी पसंद की जा रही है, लेकिन अब जो हमारे सामने शख्स बैठे हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं आपको 440 वोल्ट के झटके देने के लिए, उस एंडिंग के लिए और उस एक्सपीरियंस के लिए जो लोगों को बहुत ही स्केरी भी लगा, बहुत ही अच्छा भी लगा। लोगों को लगा यार ये वेब सीरीज क्या, ये तो कमाल की फिल्म है। हरमन वडाला हमारे साथ हैं, टब्बर के क्रिएटर, टब्बर के राइटर। तो हरमन, टब्बर वर्ड क्यों चूज किया आपने? मतलब टब्बर पंजाबी वर्ड है और आप चाहते तो फैमिली, परिवार, कुछ ऐसा वर्ड भी तो चूज कर सकते थे। मतलब मैं तो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, पंजाबी तो मुझे पता टब्बर कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको टब्बर नहीं पता। वही रीजन है। वही रीजन है कि हम इस शो के वाइब्स जो थे बहुत पंजाबी रखना चाहते थे, इवन फ्रॉम द स्टार्ट। हम लोग काफी ज्यादा जैम किए, सोनी लिव की पूरी टीम थी, हमारे प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर सर थे, मैं था, और हम लोग काफी ज्यादा नाम सोच रहे थे। परिवार, हैप्पी हाउस, क्योंकि घर जिसमें शूट हुआ है उस घर का नाम हैप्पी हाउस है, तो हैप्पी हाउस से भी चीजें शुरू हुई, और एंड पे सोनी लिव में किसी ने पूछा कि पंजाबी में फैमिली को क्या बोलते हैं। मैंने कहा टब्बर बोलते हैं, बट टब्बर, और फिर सब ऐसे हो गए, टब्बर 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 अच्छा वर्ड है, टब्बर काफी अच्छा वर्ड है, टब्बर एक्चुअली हमें पता नहीं था टब्बर। तो मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ अगर तुम्हें टब्बर नहीं पता था तो बेसिकली टब्बर मीन्स फैमिली। तो फिर मुझे लगा ये करेक्ट वर्ड है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए, बिकॉज मेरा मोटिव ही ये था कि इस शो में वो पंजाब दिखाना जो अभी तक नहीं देखा था लोगों ने। जो मतलब पंजाबी फिल्म, पंजाबी कंटेंट सुनते ही लोगों के दिमाग में कॉमेडी आता है कि पंजाबी होगा, बल्ले बल्ले हड़प्पा चल रहा होगा, या रंग बिल्कुल। बिरंगे कपड़े पहने होंगे, हाँ और हाँ हाँ। वही क्लीशे तो ब्रेक करना था। सो उसी टाइम पे लगा कि दिस इज द करेक्ट वर्ड, वी शुड गो विद दिस नेम। कब आपने इसको लिखना शुरू किया? कितना वक्त लगा आपको इसको लिखने में? और मतलब क्या शुरू से सोचा था कि इसी तरीके से लिखूंगा, कि मतलब इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, या फिर पहला ड्राफ्ट बना फिर सोचा नहीं नहीं कुछ और इसमें डालता हूँ? नहीं, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो नहीं सोचे थे, मैंने 2018 में शुरू किया था इस पे लिखना, और तब थोड़ा सा वैसा था कि कोई एक पंजाबी थ्रिलर बनाना है मुझे, क्योंकि बहुत मिर्जापुर आ चुका था उस टाइम पे, और काफी ज्यादा एमएक्स प्लेयर पे भी बहुत थ्रिलर शोज आ रहे थे जो यूपी और बिहार के सारे रीजनल शोज थे, तो मुझे लग रहा था पंजाबी थ्रिलर क्यों नहीं बनता, पंजाब में भी तो लोग गैंगस्टर ड्रामा बनाते हैं, तो मुझे था कि कुछ ऐसा करना है। लेकिन फिर मेरे को एक्चुअली रियलाइज हुआ कि पंजाब में कुछ आया ही नहीं, लोग थ्रिलर शायद एक्सपेक्ट नहीं करते पंजाब से। तो उसी टाइम पे मैं घर गया हुआ था, कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा, तो घर पे 3 महीने मैंने क्या किया, घर वाले, क्योंकि घर वालों को रोज आदत हो गई थी घर पे अब सब बैठ के रात को टीवी देखते थे, तो उन्होंने वेब सीरीज शुरू कर ली। उस टाइम पे फैमिली मैन आई थी, तो फैमिली फैमिली। मैन का सीजन 1 खत्म किया मैंने घर वालों के साथ, मेरे घर वाले चिपक के देखा, पूरा बिंज किया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, घर वाले बिंज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कोई और लगा, और सच बता रहा हूँ कोई और वेब सीरीज नहीं मिली जो घर वालों के साथ बैठ के देख सकते थे। मैं एक्चुअली हैरान हो गया कि यार एक्चुअली कुछ है ही नहीं, तुम घर वालों के साथ बैठ के वेब पे, बहुत कम कंटेंट है सर जो आप बिना रिमोट पकड़े देखोगे, कभी भी कुछ आएगा आप आगे पीछे करना पड़ेगा। तो उस टाइम में मुझे रियलाइज हुआ कि वी नीड अ वेब सीरीज जो थ्रिलर भी हो, जो सब सब एज ग्रुप्स के लिए, आप घर वालों के साथ बैठ के भी देख सकते हो, पर्सनल भी देखो तो भी आपको उतना ही मजा आए। तो यही मेरा मोटो था कि ऐसा शो बनाना है। अच्छा, एक्ट्रेस के बारे में भी कुछ आपने सोचा था कि अच्छा इस कैरेक्टर में इसको लेना है, इस कैरेक्टर में इसको लेना है, या वो चॉइस पूरी तरह से डायरेक्टर की थी? क्योंकि एक्ट्रेस ने कमाल का काम किया है, मतलब जितने भी एक्टर्स हैं, बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल। था, जो डायरेक्ट हुआ, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि एक ऐसी टीम बन जाती है
एक ऐसा हाँ जी। कॉम्बिनेशन बन जाता है जहाँ हर डिपार्टमेंट अपने आप में परफेक्ट है। तो कुछ ये भी दिमाग में था या ये चॉइस डायरेक्टर की थी? मतलब पूरा टीम वर्क था। सब पूरा लोग टीम। हम लोग ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, फिर हमारे डीपी सर थे, अरुण पांडे सर, और हमारे जो डायरेक्टर हैं जीतपाल सर, हम लोग सब मिल के बैठ के जब ऑडिशंस देखते थे, और ऑडिशंस देखने के बाद मतलब ऑफ कोर्स पवन सर और सुप्रिया मैम ने तो ऑडिशन नहीं दिया, दे वर लाइक हमें नाम आया और हम ऐसे हो गए कि अरे ये लोग करेंगे तो हम धन्य हुँ, हो जाएंगे अगर ये लोग करेंगे। और लिटरली मतलब मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा था जब प्रोड्यूसर अजय राय जो है सर, उन्होंने इनका नाम लिया, और मेरे को लगा कि मतलब आप लोग ये बोल रहे हो कि आप उनसे पूछोगे या आप बोल रहे हो कि वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार कहानी सुनाओ, तो मैंने पवन सर को फोन पे कहानी सुनाई, इनको बहुत मजा आया सुन के। उन्होंने उसी टाइम फोन पे बोल दिया कि उनको ये करना है। और मैं ज़्यादा डरा हुआ था सुप्रिया मैम के लिए कि सुप्रिया मैम तो इतना टाइप का काम कर रहे हैं, और मैंने जब उनको फ़ोन पे सुनाया कि तो मैंने फ़ोन पे जब उनको कहानी सुनाई ना, तो मैंने ऐसे नहीं बोला कि ये एक पंजाब की कहानी है, यहाँ पे मर्डर हो रहा है। मैंने उनको बोला ये मेरी फैमिली की कहानी है मैम। मैंने बहुत टाइम लगा के एक शो लिखा है जो मेरे को लगता है कि मेरी फैमिली जैसा है, जो पंजाब पंजाब जैसा आज तक लोगों ने देखा नहीं है, मेरे को वो दिखाना है। तो उनसे बात हुई, और उनको मैंने बताया मेरे घर पे पापा, मम्मा, मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरा छोटा भाई है, हम लोग कैसे रहते हैं। और हमारे घर पे एक्चुअली एक दिन मान लो ये हो गया, अब इतनी प्यारी फैमिली है, अगर इनसे ये हो गया, क्या करेंगे? तो मैम का भी ऐसा था, फिर क्या करेंगे? तो मैंने बोला देखो लेकिन इन्होंने ये चीज़ चूज़ की, इन्होंने ऐसे किया। तो मैम हुक हो गए। तो मैंने उनको थोड़ा-थोड़ा आगे बताया, उन्होंने बोला बस, बस हो गया, मैं ये कर रही हूँ। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, बहुत ऑनेस्टली अगर कोई एक चीज़ सुनाओ, और वो कहानी एक्चुअली अगर बहुत रियल कैरेक्टर्स है ना, तो कोई भी करेगा। मतलब सुप्रिया मैम ने अगर हाँ कर दी, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ ओके देयर इज़ समथिंग इन द स्टोरी कि लोग करना चाहते हैं। कभी ऐसा हुआ क्योंकि पवन जी, सुप्रिया दोनों बहुत सीनियर एक्टर्स हैं कि कभी उन्होंने कह दिया हो किसी सीन पे, "अरे क्या लिखा है यार?" या फिर ऐसा होता, "अरे क्या लिखा है यार?" मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें हुई? अ, सुप्रिया मैम के साथ तो नहीं। सुप्रिया मैम तो लिटरली वैसे थे कि उन्हें पढ़ के अब वो अपने कैरेक्टर से खुश थे। पवन सर बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा नोक-झोंक करते रहते थे कि हरमन मेरे को लगता है कि यहाँ पे मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे को लगता है यहाँ पे ना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हमारी उसमें थोड़ी-सी वो होती थी बहस, क्योंकि उसमें एक लाइन है कि रब होता तो ये सब होता ही नहीं। वहाँ पे पवन सर का कैरेक्टर है जो एक मोड़ पे ऐसे मोड़ पे पहुँच जाता है अपने बिकॉज़ ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, तो वो बोलते हैं कि यार रब होता ना तो ये सब होता ही नहीं, सुप्रिया मैम को बोलते हैं। तो उस पॉइंट तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जो जर्नी थी, उसके हिसाब से ओमकार एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाता है जब उसका भगवान से भरोसा ही उड़ जाता है कि हम लोग तो अच्छे खासे लोग हैं यार, हमने तो कभी कुछ नहीं किया, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? अगर भगवान होता तो ये सब होने नहीं देता। अब यहाँ पे पवन सर को थोड़ा था कि नहीं यार, भगवान से भरोसा नहीं होता। अब वहाँ अच्छा पे हमारी थोड़ी-सी वो हुई थी बहस। अच्छा, पंजाबी कुछ आपने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल की, तो इस पे कुछ लोगों को लग रहा था कि यार हमको पंजाबी समझ में नहीं आ रही, सबटाइटल्स डालने पड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि पंजाबी का इस्तेमाल जो है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है इसमें? सर मुझे पर्सनली लगता है कि बिकॉज़ ऑफ दैट स्प्रिंकल जो हमने किए हैं पंजाबी वर्ड्स, उसी की वजह से जो वर्ल्ड है वो ऑथेंटिक लग रहा है। नहीं तो मतलब मेरा एक ही कहना है कि अगर आप फैमिली मैन सीज़न 2 पूरा तमिल में देख सकते हो, जो 60% ज़्यादा तमिल में है, आप सबटाइटल के साथ देख सकते हो, तो पंजाबी तो स्टिल 30-40% है। थोड़ा-सा तो ए देख लो यार। एंडिंग को लेके आपको क्या कुछ लोगों के कमेंट्स मिले? क्योंकि बड़े लोगों को लगा यार ये क्या एंडिंग हो गई यार? मतलब क्या सबसे सबसे वियर्ड और सबसे अच्छा क्या आपको कॉम्प्लीमेंट मिला या कमेंट मिला वो बताइए? और आपको एंडिंग जस्टिफाइड लगी मतलब या किसी के कहने पे चेंज की थी? नहीं, नहीं सर, एंडिंग जो थी मैं बहुत पहले से जिस टाइम पे मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा था, उसी टाइम पे मैंने ये एंड सोचा था, और अपने मेरे जो साथ में एक को-राइटर है, मैंने उनको बाउंस किया था कि ऐसे करके ये अगर ये हो, तो उसने तो पहले बोला क्या पागल है, पागल है। और फिर वो मेरे को 1 हफ्ते बाद मिला और बोला कि यार वो जो तूने बोला था ना मेरे दिमाग से गया नहीं। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार यही तो चाहिए, एक्सपेक्टेड भी नहीं है और फिर तुम दिमाग से निकाल भी नहीं सकते।
और यही चीज़ सोचो, मतलब अब मैं घर वालों के साथ मैं अमृतसर चला गया था जिस दिन 15 अक्टूबर को जब रिलीज़ हुआ शो, और तो मैं घर वालों के साथ बैठ के बिंज किया, और मैं उनकी एक्सप्रेशन देखना चाहता था एंड पे। मेरे घर वालों ने बात ही नहीं की मुझसे। 7वें एपिसोड तक वो बहुत खुश थे, 8वें एपिसोड में मेरे पापा उठ के जाके सो गए। और मैं मम्मा की तरफ देख रहा हूँ, मम्मा की आंखों में पानी है, वो भी उठ के जाके सो गए। मैं देख रहा हूँ कोई तो कुछ बोलो, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा? और मैं पापा के पास जाके बोला कि पापा कैसा लगा, क्या हुआ? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत है, बहुत गलत है। और फिर मम्मा और पापा के बीच में बहस हुई 15-20 मिनट, एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं सही किया, गलत किया, फैमिली को ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगा कि चलो मेरा मोटिव था कि एंड पे बहस हो, कुछ लोग बात करें इस बारे में कि ओमकार, बेसिकली मेरे को नहीं लगता कि आप कैरेक्टर से रिलेट कर रहे हो, लेकिन आप उसकी जर्नी से अगर रिलेट करो तो वो उसका डिसीजन है, वो उस कैरेक्टर का डिसीजन है। मैं इस टाइम पे मैं खुद नहीं कुछ करता, कैरेक्टर जैसे जा रहा होता है ना, वो खुद आपको बताता है वो क्या करने वाला है। तो वही चीज हुई है। अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत डार्क हूँ, मैं ऐसी चीजें सोचता हूँ, नहीं यार। मैं बस कैरेक्टर क्रिएट करता हूँ, फिर उसकी जर्नी होती है। तो टप्पर 2 का भी कुछ विचार अभी तक, कुछ प्लानिंग? अभी भाई जानना चाहते हैं, क्योंकि अब टप्पर, क्योंकि एक पार्ट हिट हो जाए तो फिर तो वेब सीरीज की जो है, आप जानते ही हैं कि एक ऐसी बात बन जाती है कि भाई पार्ट 2 पार्ट 3, तो टप्पर पार्ट 2 की फिलहाल कोई ऐसी चर्चा, कोई प्लानिंग? तो कोशिश करेंगे, पहले के सबसे पहले तो वो है कि कोई कहानी आगे जो बढ़ाएंगे उस लेवल की पहले, मतलब मैं तो सबसे ज्यादा टाइम कहानी में ही लूंगा। मैंने प्रोड्यूसर से भी बोला है कि पहले अगर कहानी क्रैक करेंगे, अगर कहानी उस लेवल की मिलती है तो ही शुरू करेंगे, चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए। जनता को मतलब वैसे नहीं लगना चाहिए ना कि पहले में तुमने मेहनत कर ली और दूसरे में भाई जल्दी जल्दी में कर दिया, 10वीं तो पहला चल गया। तो है, बात तो चल रही है सर, बाकी। अच्छा अमन, जब राइटर बनने का सोचा तो कौन आइडल कौन है, मतलब किस राइटर को आपने जो है आइडियलाइज किया? क्योंकि हम करते हैं तभी हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई अच्छा मुझे एक्टर बनना है, मुझे कोरियोग्राफर बनना है, तो हरमन ने किसको आइडियलाइज किया? मैं तो बहुत फैन हूँ विशाल भारद्वाज सर का। विशाल भारद्वाज हो गए, श्री राम राघवन हो गए, और राजू ईरानी, ये 3 लोग हैं जिनका, राजू ईरानी का तो फोटो भी लगा रखा है मैंने पीछे। तो ये मतलब तीनों का जो सेंस ऑफ राइटिंग है सर, ये लोग बहुत ऊपर है। तो मैं तो हमेशा इन्हीं के बारे में स्टडी करता हूँ, और इन्हीं की फिल्में देख के स्टडी कर। मैं एक्चुअली सेल्फ टॉट राइटर हूँ, मैंने कहीं नहीं, किसी फिल्म स्कूल नहीं गया, कहीं नहीं गया। मैं टीवीएफ में पहले 5 साल काम किया, मैं वहाँ पे डायरेक्ट करता था, और मेरे को फिर कुछ ऐसा बनाना था जो बाकी लोग नहीं बना रहे थे, और शायद कुछ लोग, मतलब बाकी लोगों से नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था शायद उनको कि ये चीज़ वर्क करेगी, कि पंजाब को कोई सीरियस में मतलब सीरियस रोल में एक्सेप्ट भी करेगा। क्योंकि वही था मेरा हमेशा से रीज़न, वही था कि यार पंजाबियों को हमेशा कैरिकेचरिस्ट दिखाते हैं, अगर हम उनको कभी सीरियस दिखाएंगे ना, मे बी वो लोगों को फ्रेश लगे। लेकिन ज़्यादा लोग सुनते नहीं थे। तो वो तो चलो शुक्र है कि अजय राय सर मिले जिनको कॉन्फिडेंस आया कहानी में, और पंजाब को उन्होंने इस तरह देखा जो मेरा विजन था। और फिर अजीत पाल सर ने तो आगे जो दिखा दिया आपको, तो मेरे को लग रहा है कि सब, एवरीथिंग वाज कनेक्टेड। ये एक टाइम पे होना ही था। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत की, कैसे स्ट्रगल रहा, देन टीवीएफ, देन टब्बर, कैसे पहुंचे मैं यहाँ तक? एक्चुअली इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं सिविल इंजीनियर हूँ थापर यूनिवर्सिटी से। और उसी टाइम पे बस थोड़ा सा चस्का लगा, वहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म मेकिंग एक ग्रुप होता था। तो उनको देख के पहली बार जब मैंने शॉर्ट फिल्म देखी थी तो मेरे तो होश उड़ गए थे कि हम खुद भी स्टूडेंट्स मिलके भी एक फिल्म बना सकते हैं। ये जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि यार ये करना है, ये कैसे करते हैं। तो फिर बस तब से जो अंदर आग लगी थी ना, फिर मैंने अपनी फिल्म बनाई लोगों को इकट्ठा करके। वहाँ पे 2-3 कंपटीशन होते थे, 2 साल में, 1 साल में मैंने 3 फिल्म बनाई थी, तीनों हार गया था। फिर क्योंकि मेरे को उस टाइम पे वो था ना कि खुद एक्टिंग करूंगा, खुद ही कैमरा होगा, खुद ही एक्टिंग भी करूंगा। लेकिन फिर सेकंड ईयर में जब मैंने खुद कैमरा पकड़ा कि नहीं यार रुको, इस बार जीतना है, मैं खुद नहीं करूंगा, करवाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कहाँ गलती हो रही। तो फिर मैंने तब जब कैमरा पकड़ा, खुद लिखता था, खुद डायरेक्ट करता था। तो वहीं से शॉर्ट फिल्म पहली जीती मेरी, कुछ 4-5 कंपटीशन जीती। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में, मेरे को ये तो रियलाइज हो गया मेरे को इंजीनियरिंग तो नहीं करनी, मेरे को यही करना है।
तो घर पे उस टाइम पे 3 इडियट्स आई थी, मैंने पापा के जाके बात करी, पापा ऐसा करके पैशन है, मेरे को ये करना है, तो पापा ने बोला हाँ हाँ कर ले। फिर और उस टाइम में पापा ने थोड़ी पी रखी थी, उन्होंने बोला हाँ कर ले, डन। अगले दिन सुबह पापा की उतरी, पापा ने बोला कि हाँ पहले खत्म कर ले इंजीनियरिंग, फिर करना ये जो करना है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग खत्म करी, फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मेरे को टीवीएफ के कुछ लोग बोले, उनके साथ मैं मुंबई आया, 5 साल उनके साथ रहा मुंबई में, देखा, थोड़े कॉन्टेक्ट्स बने, और फिर वहाँ पे रियलाइज हुआ कि एज अ डायरेक्टर मुझे कोई और स्क्रिप्ट नहीं देगा उठा के, कोई नहीं मेरे को आके बोलेगा कि अरे ये बहुत सही लिखी है। अगर बंदे ने बहुत सही लिखी है तो वो किसी बड़े डायरेक्टर के पास जाएगा। तो मेरे को फिर रियलाइज हो गया मेरे को खुद लिखना पड़ेगा। तो मैंने फिर वहीं पे कुछ कुछ शोज लिखने शुरू किए, फिर साथ में इसको डेवलप कर रहा था। तो ये शो फाइनली मेरे को था कि एक टाइम पे मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत बड़ा शो, अभी मैं इससे शुरुआत नहीं करता। तो ऐसे करके फाइनली ये शो लिखा, और अभी है, दुनिया को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि जो पहले एक था कि राइटर्स को एक ड्यू नहीं मिला करता था, सर जावेद हाँ अख्तर जी। साहब बड़े नाराज़ रहते थे। तो आपको लगता है कि अब वो वक़्त जो है वो बदल चुका है कि राइटर्स भी हीरोज़ हैं, राइटर्स को भी लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा ये वेब सीरीज़ है यार किसने लिखी है? तो आपको लगता है कि वक़्त बदला है और कहीं न कहीं इस बदलते वक़्त का फ़ायदा आपको भी मिला? मुझे लगता है सर, इंडस्ट्री में स्टिल लोगों को पता है कि हाँ राइटर्स एक्चुअली के राइटर ही है जो आइडिया लाता है और पूरी स्क्रिप्ट वो लिखता है। बाहर जब तक मैं मुंबई नहीं आया था, तो सच बता रहा हूँ, मुझे भी लगता था कि सब डायरेक्टर करता है। राइटर एक कहानी लेके आता है और डायरेक्टर है जो स्क्रीन प्ले के हिसाब से शूट करता है। मुझे नहीं पता था स्क्रीन प्ले भी राइटर लिखता है कि एक एक चीज ये लिखी हुई है यही दिखेगी। तो जनता को नहीं पता, आज तक नहीं पता। आई डोंट थिंक अभी भी उनको पता है कि राइटर सिर्फ कहानी नहीं लिखता, वो स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं, वो डायलॉग और चीजें कैसे दिखेंगी वो सब चीजें लिखी हुई है। फिर डायरेक्टर बाद में आता है, वो अपना विजन लेके आते हैं। तो ये प्रोसेस मुझे नहीं लगता जनता को अभी भी पता है। बट जिनको पता है वो लोग ऑफ कोर्स मैसेज करते हैं, प्रेज करते हैं थोड़ा। तो ठीक है, धीरे धीरे आई थिंक पता चल जाएगा लोगों को, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे फोन आ गए, लोग टिकटॉक और ये वीडियोस बनाने शुरू कर दिए ना, तो उनको पता है अब राइटिंग क्या है। अब हुँ। धीरे धीरे वहां तक भी बात पहुंच रही है, तो राइटर्स का डिमांड तो बढ़ रहा है। बात पहुँच रही है और बड़े अच्छे से पहुँच रही है। टब्बर के ज़रिए तो बात पहुँची है और टब्बर 2 का भी इंतज़ार रहेगा हरमन। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू और बहुत-बहुत थैंक्स अ लॉट शुक्रिया अमित सर। से बातचीत करने के लिए। और फिर जब आपका अगला प्रोजेक्ट आएगा जो बता ही दीजिए थोड़ा-सा लव रंजन के साथ कुछ कर रहे हैं आप तो खुद ही खुलासा कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ एक फ़िल्म है, कहानी उन्हीं की है, मैं अभी वही स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स वगैरह लिख रहा हूँ। तो अच्छा है, अभी कुछ मैं रिवील नहीं कर सकता, इट्स अबाउट पंजाब। उसका फ़िल्म का नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। थोड़ा पंजाब को थोड़ा मतलब इससे थोड़ा हट के है, ऑफ कोर्स टब्बर से। टब्बर थोड़ा डार्क है एंड हुँ, दैट फ़िल्म विल बी ऑफ कोर्स जो लव स्टोरी पे हमेशा जॉनरा रहता है, फ़नी ड्रामा, तो वही है। अभी इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता अभी। चलिए कोई नहीं हमें इंतज़ार हाँ जी, रहेगा और टब्बर 2 का भी इंतज़ार रहेगा और फिर आपसे मुलाकात होती है दोबारा अगले प्रोजेक्ट पर। तो डन। गुड बाय। ऑल द वेरी थैंक्स अ बेस्ट। लॉट। थैंक्स अ लॉट अमित। थैंक यू, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।